डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम बैक हमारा एजुकेशन क्लासेज। मेरा नाम आदर्श निषाद है। तो हम जीवन परिचय बताएंगे, जैसा कि बोर्ड एग्जाम में आता है और आ भी सकता है। तो नागार्जुन का जीवन परिचय बताते हैं। सुप्रसिद्ध जनवादी कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र था। उनका जन्म बिहार उत्तर प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ। सन 1911 ईस्वी में हुआ था। अल्पायु में ही इनका माँ का देहांत हो गया। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका लालन पालन हुआ। ठीक है, इनका रूढ़िवादी परिवार में लालन पालन हुआ। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत विद्यालय में हुई। सन 1936 ईस्वी में श्रीलंका में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा ले ली। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण अनेक बार उनको जेल भी जाना पड़ा। बाल्यावस्था में कहरों और पीड़ाओं को भोगने के कारण इनके काव्य में पीड़ा का अधिक महत्व है। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। 1998 में उनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं क्या हैं? काव्य युगधारा, प्यासी पथ, राई आंखें, प्यासी पथ, राई आंखें। ठीक है, और इनका प्यासी परछाई, तालाब की मछली, या तुमने कहा था, खून और शोले, चना जोर गरम था, चना जो ग्रम, तथा भस्मांकुर खंड काव्य। ठीक है, भस्मांकुर खंड काव्य। और उपन्यास क्या है? वरुण के बेटे, हीरक, नई 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 पौध, कुंभी कुंभीपाक और उग्र तारा। उग्र तारा। ठीक है, अपने दीपक हिंदी मासिक तथा विश्वबंधु साप्ताहिक का संपादन भी किया। मैथिली में रचित काव्य रचनाएं पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। काव्यगत विशेषताएं नागार्जुन का क्या है? तो नागार्जुन एक जनवादी कवि हैं। अतः इनका काव्य मानव जीवन संबंध, कुछ रचनाओं में उन्होंने सामाजिक विषमताओं तथा राजनीतिक विद्रूपताओं का व्यंग किया है। ठीक है, इस प्रकार प्रगतिवाद विचारधारा के साथ साथ प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण किया है। अन्यत्र थे प्रकृति वर्णन में भी रुचि लेते हुए दिखाई देते हैं। इनके समुचे काव्य में देश प्रेम की भावना विद्यमान है। भाषा शैली क्या है? तो भाषा शैली नागार्जुन की भाषा खड़ी बोली है, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली के बोलचाल का रूप भी अपनाया है। सभी रूपों बोलचाल रूप भी अपनाए। जनवादी कवि होने के कारण इनकी भाषा में ग्रामीण और देशज शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया गया था। देशज शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया गया था। इन्होंने अपनी कविता में श्रृंगार, वीर तथा करुण तीनों रसों का समाविष्ट किया। तीनों रसों का, श्रृंगार, वीर तथा करुण। ठीक है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। कुछ स्थलों पर भी प्रतीक, विधान तथा बिंब योजना भी देखी जा सकती है।